अक्सर औकात हमारा मूड नहीं करता है सब्ज़ी और गोश्त खाने को, तो इस सूरत में मैं आपके लिए ले आई हूँ अंडा करी की रेसिपी, जिसको आप एक बार बनाने के बाद बार बार बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश हो, आबाद रहें, जहाँ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में लजीज और चटपटा सा अंडा करी बनाने। तो इसके लिए सबसे पहले हम मिक्सचर जार लेंगे। इसके अंदर 3 अदद सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने एक बड़ा प्याज और एक छोटा प्याज डाला, वो भी आप इसी तरह कट करके डाल देंगे। और एक शिमला मिर्च डालेंगे। और इस करी को बनाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या डालेंगे, इसमें हम 6 पीस लहसुन डालेंगे और इसके साथ सौंफ, कलौंजी और इसके अंदर अजवाइन थोड़ी सी, आपने ये 1 टेबलस्पून मिक्स करके डाल देना है। और इसके साथ ही हम 1 लेमन जूस डाल देंगे और इन सबको अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। और इस करी में सबसे मेन रोल इस कोकोनट पाउडर का है, जो कि 2 टेबलस्पून हम डालेंगे पाउडर, या आप इसका चूरा भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही 1/2 कप इसमें दही डालेंगे। दही आपने पानी वाली पतली से नहीं डालनी, आपने गाढ़ी सी दही डालनी है। और इसके साथ ही हम ज़ीरा डाल देंगे 1 टेबलस्पून। इस रेसिपी के मेन पार्ट में सबसे ज़्यादा ये काजू है, आपने 1 कप काजू डालना है, अच्छे से वॉश करके, और ड्राई रोस्ट वाले नहीं डालना। और इसको अब हम अच्छा सा ब्लेंड करेंगे और बहुत ही प्यारे और शानदार से हम इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी से ये तैयार हो गई है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। अब हम प्यारा सा पैन लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे और इसके अंदर हम दालचीनी, सब सुर्ख मिर्च और इसके साथ ही 1-2 इलायची डाल देंगे। इसको अच्छे से खुशबू आने तक भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें प्यूरी डालेंगे, जो हमने लहसुन, अदरक और प्याज और काजू का बना के रखा था, और वो इसके अंदर डाल देंगे। ये पहले से चिपकना स्टार्ट हो जाती है, तो आपने घबराना नहीं है, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। और आपने इसको इतना ही पकाना है कि इसमें से कच्चेपन की स्मेल दूर हो जाए। उसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट का आटा। अगर आपके पास कोकोनट आटा ना दस्तयाब हो तो आप दूसरा गंदम का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट यही है कि आप कोकोनट का आटा डालें। इसके साथ ही हम नमक डाल देंगे, साथ ही हम हल्दी पाउडर। इसमें ज़्यादा कोई और मिसाले नहीं डालेंगे, सिंपल से आसान तरीके से ये बनाई जाती है। और आप भी यकीन कीजिएगा ये बहुत ही टेस्टी और लजीज बनता है। और इसके ऑयल आने तक हम इसको खूब भुनाई कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। ये पानी इसलिए डाला गया है कि ताकि कोकोनट अच्छे से पक जाए और इसमें कच्चेपन की स्मेल ना आए। इसके साथ ही अब हम अंडों की तैयारी करते हैं। अंडों को किस तरह से हम फ्राई करेंगे, देसी घी को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद अब हम इसमें मसाला डालेंगे। इसमें गरम मसाला, चाट मसाला, सुर्ख मिर्च, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, नमक और हल्दी डाल देंगे। और इसको साथ ही हम इसमें उबले हुए अंडे डालेंगे। अंडों को आपने अच्छे से हार्ड बॉयल करना है ताकि ये टूटे नहीं, और अच्छे से इसके छिलके भी उतर सकते हैं। जब हम हार्ड बॉयल करेंगे, खूब अच्छी से इसमें भुनाई कर लेंगे ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई। 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो गए। इसकी लुक भी बहुत प्यारी आती है। और इस घी को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी करी के अंदर इसको डाल देंगे। अंडे डालने के बाद इसके साथ ही इसका ऑयल भी डाल दिए। और अब हम इसको गार्निश करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही हम सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और चाहे तो लीमू भी हम डाल सकते हैं। और इसे 2 से 3 मिनट दम पे रख देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऊपर डाल देंगे गरम मसाला, जिससे इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है और लुक भी बहुत प्यारी आती है। और अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट हल्के दम पे इसको पकने देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से अंडा करी तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इस अंडा करी को आप रोगनी नान के साथ और तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं।